दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे पंजाब में चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं उतनी ही तेजी से पंजाब कांग्रेस में राड़ बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, जो वर्षों से कांग्रेस के नेता पार्टी की सेवा कर रहे हैं पंजाब में, अब उन्होंने सिद्धू दंपति को तुर्की दर तुर्की जवाब देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को कवर करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने तो दावा किया है कि सिद्धू को भाजपा ने कांग्रेस में प्लांट किया है एक सोची समझी साजिश के तहत। ये दोस्तों, ये बहुत बड़ा आरोप है। इस पत्रकार का ये भी कहना है कि सिद्धू दंपति ने पंजाब कांग्रेस को बर्बाद करने की सुपारी ली है तथा अंत में पंजाब कांग्रेस को बर्बाद करके सिद्धू ने भाजपा में लौट जाना है। यानी सिद्धू का भाजपा में लौटना तय है। ये एक साजिश के तहत कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस को बर्बाद करने की सुपारी ली थी और उसको बर्बाद करके ये वापस भाजपा में लौटने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब कांग्रेस के नेताओं ने सिद्धू दंपति से डरना बंद कर दिया है। उनके सेलिब्रिटी जो रूप है या वो दबदबा दिखाते हैं उसको भी मानने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि सिद्धू एक सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर हैं और टीवी चैनल पर प्रोग्राम देते हैं, तो उनका स्टाइल भी हीरो हीरोइन जैसा है। तो दोस्तों, अब हो क्या रहा है, जो पंजाब कांग्रेस के नेता मानते हैं कि सिद्धू दंपति गाहे बगाहे कांग्रेस आला कमान यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से समय लेकर मिलते हैं और उनके साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालकर पंजाब कांग्रेस के नेताओं पर दबाव डालते हैं, रौब दिखाते हैं कि मैं कांग्रेस हाईकमान के इतना करीब हूं और जो मैं कहूँगा आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। दोस्तों, लेकिन अब पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने इनको उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, कांग्रेस के सुखविंदर सिंह रंधावा जो पंजाब से कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने सिद्धू से सवाल किए हैं कि जब आप भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने आपको सर माथे पर बिठाया और आपको पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। प्रियंका राहुल ने उनसे कहकर आपको नंबर 2 मंत्री बनाया, यानी सीएम के बाद 2 नंबर के सबसे बड़े नेता के रूप में आपको पंजाब सरकार में स्थापित किया। तो आप सवाल बताइए कि आप जो कहते हो कि काउंसलर के पद बिकते हैं, अध्यक्ष पद बढ़ते हैं, विधायक उम्मीदवारी के पद बढ़ते हैं और सीएम ऑन सेल है, तो आप पंजाब कांग्रेस को जवाब दें कि जब आपको मंत्री बनाया गया था तो आपने कितने करोड़ की अटैची भरकर कांग्रेस हाईकमान को या किसी और नेता को दी थी। सुखविंदर सिंह आगे कहते हैं कि सिद्धू ये भी बताएं या सिद्धू दंपति ये भी बताएं, जो पंजाब कांग्रेस के नेताओं पर वो आरोप लगा रहे हैं, तो वो खुद बताएं
जब उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। प्रदेश अध्यक्ष का मतलब होता है उस पार्टी का, उस प्रदेश का सर्वे सर्वा होना, जिसकी सहमति से हाईकमान टिकट बांटता है। तो सुखविंदर सिंह रंधावा यानी पंजाब के सांसद ने सवाल पूछा है सिद्धू दंपति से कि वो बताएं, जब कांग्रेस हाईकमान ने आपको पंजाब कांग्रेस की बागडोर सौंपी थी, यानी आपको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था और आपने टिकट बांटे थे, तो आपने प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कितने करोड़ का सूटकेस दिया था और किसको दिया था? और आपने जो टिकट आपकी सलाह से जो पंजाब में उम्मीदवारों को टिकट बांटे गए थे, उन उम्मीदवारों से आपने कितने कितने करोड़ लिए थे? 500 करोड़ रुपए हमारे पास नहीं है तो हम सीएम किसी पार्टी में नहीं बन सकते। बहुत बदकिस्मती की बात है कि नवजोत कौर सिद्धू ने ऐसी स्टेटमेंट दी है। जब वो कांग्रेस में आए थे बीजेपी से और उसके बाद उनको मिनिस्टर बनाया गया, वो पहले वो बताएं कि मिनिस्टर बनने के लिए नंबर 2 मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर से जो नेक्स्ट होता है कितने पैसे दिए। उसके बाद उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया, कितने पैसे दिए। हम सब भी उनके साथ चले, उनके साथ रहे। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो जब पार्टी प्रेसिडेंट होता है वो पार्टी प्रेसिडेंट के नीचे रहता है। पार्टी जो सुप्रीम है और नेक्स्ट जो है पार्टी में जब बात होती है तो वो चीफ मिनिस्टर आता है। तो वो बताए कि पीसीसी प्रेसिडेंट बनने के लिए नवजोत कौर जी मेरी बहन के कितने पैसे दिए। 3.5 साल पंजाब का कांग्रेसी वर्कर डंडे खा रहा है, उनके तशद्दुद सह रहा है। 3.5 साल आप बोले नहीं। अब जब इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो गया तो इन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम भी जब इन्होंने कहा, नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि हम प्रियंका जी को हमारा उनके साथ बहुत है, तो मैं पूछना चाहता हूं, जब धूरी में जहां चीफ मिनिस्टर जो था भगवंत मान, उसकी कंस्टिट्यूएंसी में जब प्रियंका जी गए तो उस टाइम नवजोत सिंह सिद्धू ने डरते हुए या किसी के कहने पर उस स्टेज से क्यों नहीं कांग्रेस का प्रचार किया। अगर आप मेरा लीडर बैठा हो तो मैं कहूं मैं नहीं बोलूंगा। तो ये पार्टी इनडिसिप्लिन था। कांग्रेस पार्टी को पंजाब में किसी से कोई खतरा नहीं है, जो ऐसे लोग बैठे हैं उनसे ही खतरा है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मिसेस सिद्धू ने एक वीडियो में पत्रकारों के सामने कहा है कि पंजाब में काउंसलर हो, जिला प्रधान हो, विधायक उम्मीदवारी का पद हो या सीएम बनने का हो, सारे पद बेचे जाते हैं, सबकी कीमत लगती है। इतना भ्रष्टाचार पंजाब कांग्रेस में है। तो इसलिए अब पंजाब कांग्रेस के नेता सिद्धू दंपति के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं कि जो भी वो आरोप लगा रहे हैं या तो उन्हें सिद्ध करें या फिर पंजाब कांग्रेस के नेताओं से वो माफी मांगे। दोस्तों, सवाल तो वाजिब है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि यदि सिद्धू दंपति की दाल नहीं गली तो वो भाजपा में लौट सकते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, क्या भाजपा उन्हें पंजाब में सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करेगी? क्या ये वादा वो मोदी शाह से ले सकते हैं? इतनी हिम्मत उनमें है कि वो मोदी शाह के सामने ये शर्त रखे कि यदि आप उन्हें सीएम फेस पंजाब में बनाएंगे तो ही वो भाजपा में लौटेंगे।
4-5 बंदे हैं जो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल तबाह कर रहे हैं। अगर आप उनको साइड करने के लिए तैयार हैं तो फिर हम उसके बाद सोचेंगे। अभी फ़िलहाल सुखजिंदर रंधावा जी को जवाब देना है, क्योंकि वहाँ पे भी मेरी बात कोई और थी। प्रेस को मैं इसीलिए नहीं एड्रेस करती क्योंकि कहीं सिर्फ मैंने आम आदमी पार्टी को अटैक किया था, जो शिवालिक रेंज के आसपास वाली वो है। लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत बिगड़ा हुआ है पंजाब का, 4 पॉइंट्स लेके गई थी, पंजाब यूनिवर्सिटी वाला मेरा सॉल्व हो गया। और चौथा था मेरा गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे आप दिल्ली का रेलवे स्टेशन कर दो। तो दोस्तों, ये हालात पंजाब कांग्रेस में चल रहे हैं और ये जो हालात हैं इसका कारण सिर्फ और सिर्फ सिद्धू दंपत्ति, उनका बड़बोलापन, उनका अपनी ही पार्टी के खिलाफ रायता फैलाना, सारे नेताओं को भ्रष्टाचारी बताना, और वो भी उन हालात में जब कांग्रेस रिवाइव करने के मोड में है, उस तरफ बढ़ रही है कि जिस तरीके से जिन वादों को लेकर आप सत्ता में आई थी, उन वादों को पूरा करने में आप सरकार असफल होती दिख रही है। उन हालातों में ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव जो 2022 में होंगे, कांग्रेस सत्ता में लौटेगी यदि सिद्धू दंपत्ति का रायता फैलाना कांग्रेस हाईकमान ने रोक दिया तो कांग्रेस का पंजाब की सत्ता में लौटना तय है। तो दोस्तों, ये मेरा था आज का मुद्दा कि सिद्धू दंपत्ति जो पंजाब कांग्रेस में रायता फैला रहे हैं, उससे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और ये हाईकमान को तय करना होगा कि जो सिद्धू दंपत्ति को कांग्रेस में भाजपा नेतृत्व ने प्लांट किया है और कांग्रेस को बर्बाद करने की सुपारी दी है, उसको कितने दिन तक और पंजाब कांग्रेस में बर्दाश्त किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं का एक दल भी जल्द ही कांग्रेस हाईकमान से मिलेगा और सिद्धू दंपत्ति की करतूतों का भंडाफोड़ उनके सामने करेगा, उसी तर्ज पर, उसी लहजे में जिस तरीके से सिद्धू दंपत्ति राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलकर पंजाब कांग्रेस के नेताओं की शिकायतें करते हैं और उन पर हमला करते हैं, उसी तर्ज पर प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता, गिने चुने नेता भी, उनका एक प्रतिनिधिमंडल भी कांग्रेस हाईकमान से मिलने की तैयारी कर रहा है और वो ये बताएगा कि यदि सिद्धू दंपत्ति को बहुत दिनों तक कांग्रेस में रखा गया, कांग्रेस पर थोपा गया, तो कांग्रेस जीती हुई बाजी पंजाब में हार सकती है। तो दोस्तों, जो कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ सिद्धू दंपत्ति हैं। तो देखना यह है कि कांग्रेस हाईकमान पंजाब कांग्रेस को बर्बाद करना चाहती है या कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है। और पंजाब कांग्रेस के नेता ये तय कर चुके हैं कि मामला आर या पार का है। वो भी सिद्धू दंपत्ति के खिलाफ उनके सारे कारनामों का पर्दाफाश करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि 3.5 साल, पौने 4 साल तक ये दोनों मियाँ बीवी कहाँ थे। जब चुनाव सर पर आ गए हैं तो इन्होंने फिर से नए सिरे से पंजाब कांग्रेस में रायता फैलाना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये तो सबको मालूम है कि मिसिस सिद्धू कैंसर से पीड़ित थी, इसलिए 2 साल तक तो वो बीमारी से जूझती रही। सभी कांग्रेस नेताओं ने उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि वो एक सीमा में रहकर बोलने से पहले सोचें कि वो अपनी पार्टी को ही बर्बाद करने के लिए ऐसे बयान दे रही हैं जिससे कि आप नेताओं को और भाजपा नेताओं को प्रदेश कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस नेताओं पर हमला करने के लिए मौका मिल गया है और उनके हाथ में मुद्दा थमा दिया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि किस तरीके से सिद्धू दंपत्ति पंजाब कांग्रेस को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और जैसा कि पत्रकार ने आरोप लगाया है कि सिद्धू दंपत्ति को कांग्रेस में प्लांट किया गया है
और इनको पंजाब कांग्रेस को बर्बाद करने की सुपारी दी गई है और पंजाब कांग्रेस को बर्बाद करके ये वापस भाजपा में लौटने वाले हैं। तो जो आरोप सिद्धू दंपति लगाते रहे हैं, तो पंजाब कांग्रेस के नेता भी उसी तर्ज पर उन पर आरोप लगा रहे हैं और उनको पंजाब कांग्रेस के लिए घातक बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा। हमने जो मुद्दे आपके सामने रखे, जो बिंदु रखे, आप उनसे कितने सहमत हैं, कृपया हमें कमेंट्स करके बताएं और देखते रहे सियासत हिंदुस्तान चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो दोस्तों, अंत में ये कहते हुए कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे चैनल को मजबूत करने के लिए हमारा सहयोग करें, जिससे हम तेज़ी से आगे बढ़कर आप लोगों की आवाज़ को मजबूती से उठाते रहें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।